नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। सावन के महीने के साथ ही कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो जाती है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कांवड़ यात्रा का जो पूरा रूट है वो सुलगती सियासत का मैदान बन चुका है। लोग अपनी आस्था के साथ जलाभिषेक के लिए निकलते हैं, लेकिन यहां पर उससे पहले ही जिस तरह की सियासत शुरू हो चुकी है उसके कारण क्या है, आज हम आपको उस सियासत के बारे में और उस सियासत की वजहों के बारे में बताते हैं। ग्यारह जुलाई से पूरे देश में कांवड़ यात्रा शुरू हो जाएगी। बोल बम के नारे गंगा से शिवालयों की ओर जाने वाले रास्तों पर गूंजने लगेंगे। लेकिन अभी से जो माहौल बनता जा रहा है वो आस्था की यात्रा के साथ राजनीतिक और सामाजिक टकराव की यात्रा भी साथ साथ चलने का संकेत दे रहा है। अभी कुछ दिन शेष हैं कांवड़ यात्रा के शुरू होने में, लेकिन माहौल अभी से सुलग रहा है। धर्म मजहब की चिंगारियां छूट रही हैं। जिहादी मानसिकता के लोग हैं जो होटल, ढाबे, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, जूस की दुकान हमारे देवी देवताओं के नाम से या भ्रमित नाम से चलाते हैं। हमारा संविधान इस बात की इजाजत देता है कि कोई भी शख्स कहीं का भी रहने वाला हो, देश के किसी कोने और गोशे का रहने वाला हो और वो कहीं भी बिजनेस कर सकता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। सियासत के शोले भी खूब भड़क रहे हैं। कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता। आपको शिकायत है, पुलिस में कंप्लेन करिए। आप जाकर होटलों के सामने क्यों तमाशा कर रहे? बराबर कांवड़ यात्रा जाती थी, जाती रहेंगी, मगर ये लोग कौन है भाई? हिंदू मुसलमान नाम बताइए, आप क्या है, आपकी ये क्या है? ये लोग वही लोग हैं जो भगवान की जाति ढूंढ रहे थे, आज धर्म के आधार पे बांटना चाहते। असली अगर धोखा किसी ने दिया है कांवड़ यात्रियों को तो इन्हीं सरकार के लोगों ने दिया। सामान्यतः देखा गया है कि केवल कांवड़ यात्रा में ही विवाद कौन खड़ा कर रहा है। ये वो लोग विवाद खड़ा कर रहे हैं जो अपने देश में, अपने प्रदेश में सरिया कानून लागू करना चाहते हैं, केवल तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। धर्म गुरुओं और मौलाना मौलवियों के बयानों ने गर्मी बढ़ा दी है। हर व्यक्ति का एक संवैधानिक मूल अधिकार है कि वो कम से कम अगर जिस पे शंका हो उसकी पहचान पत्र मांगे। अगर पहचान पत्र मांग दिया तो क्या अपराध हुआ? बल्कि अपराध तो उसने कहा जो पहचान पत्र मांगा और वो जो है तजम्मुल जो है वो गोपाल नाम से जो काम करता था, जब पहचान पत्र देखा गया तो तजम्मुल निकला। ये जो कुछ भी किया जा रहा है ये जबरदस्ती किया जा रहा है, ये पुलिस और प्रशासन की बेईमानी है। ये हुकूमत को खुश करने के लिए, हिंदूवादी संगठनों को खुश करने के लिए उनके दबाव में ये लोग इस किस्म का काम कर रहे हैं। सामाजिक संगठनों ने अपने अपने अभियान चला दिए हैं। धर्मी हमारे जो आस्था का केंद्र है सावन में कांवड़ यात्रा, और जो हमारे शिव भक्त भोले हजारों करोड़ों की संख्या में, और वो पैदल गंगा जल लेकर आते हैं, तो कुछ विधर्मी यहाँ पर अपनी पहचान छुपाकर और आस्था से खिलवाड़ करने का कार्य करते हैं। कुछ लोग जो है, जो काम प्रशासन को करना चाहिए, जो काम शासन को करना चाहिए, कुछ लोग सुर्खियों में बना रहने के लिए इन काम को अंजाम देते हैं। किस ढाबे पे किसका नाम होना चाहिए, ढाबे पे कौन किसका नाम नेम प्लेट होनी चाहिए, ढाबे का मालिक कौन है। हम ये कहते हैं कि आप लोगों ने ठेका नहीं ले रखा है, ये काम शासन और प्रशासन का है। शासन प्रशासन ने महीने भर चलने वाली कांवड़ यात्रा की संभावित चुनौतियों से निपटने की तैयारी कर ली है। वहाँ पे लोकल फोर्सेस है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे पुलिस, होमगार्ड्स, फायर सर्विस, इन सब के साथ समन्वित कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन करते हुए हम लोग इस बार ऑपरेशन चलाएंगे और पूरी उम्मीद करता हूँ कि जो आगामी कांवड़ सीज़न है वो हम सकुशल और सुरक्षित संपन्न करा सकेंगे। विवाद पहचान बताने पर हो रहा है। ना पूछ के रुकते हैं कि शाकाहारी मांसाहारी मिल रहा है या नाम या धर्म देख के रुकते हैं। नाम और धर्म देख कर और खाना भी पूछ के।
धर्म भी पूछते हैं और खाना भी पूछते हैं क्या खाना है। अच्छा, मान लीजिए कोई मुसलमान का ढाबा हुआ, वो बोलेगा कि हमारे यहाँ सिर्फ शाकाहारी मिलता है, तब नहीं खाएंगे, तब नहीं खाते। कोई बोले कि लेकिन मैं मुसलमान हूँ, तब उसका नाम मुसलमान का ढाबा होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं, सादा खाना है, अच्छा है तो खाएगा। आपके बाकी साथी लोग तो कह रहे हैं कि मुसलमान है तो नहीं खाएंगे। नहीं, सादा खाना है तो खाएगा पूरा। विवाद पहचान छुपाने पर उठ रहा है। जो मुसलमान है उसे अपनी शनाख्त नहीं छुपानी चाहिए, अपनी शनाख्त के साथ उसे अपना कारोबार करना चाहिए। रोजी देने वाला अल्लाह तबारक तआला है, और अपनी पहचान छुपाकर अगर आपको शर्म आती है अपने मुसलमान होने पर, तो आप तो मुसलमान ही नहीं हो। दिल्ली से मेरठ, मेरठ से मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर से हरिद्वार तक 3 प्रदेश और तीनों में कांवड़ यात्रा से जुड़े अलग अलग क्लेश। लेकिन क्यों? इससे फायदा किसको है? ये बहुत अच्छा सोच रही है सरकार, इस चीज में होना चाहिए। बहुत से आदमी क्या मोमडन होटल खुले हुए, हिंदू नाम दे के होटल खोल लेते हैं। अब उसमें गलत चीजें भी बहुत खा लेता आदमी, उसमें नष्ट हो जाता है, उसकी मेहनत जो रहती है वो सारी बेकार जाती है। न कि इस तरीके के नजरियात जो संविधान सम्मत नहीं है। स्वार्थ की राजनीति ने धर्म का जो चोला पहनाया है, वो धर्म इस तरीके का नहीं कहता कि आप इस तरीके के काम। अगर मुस्लिम लोग उस होटलों पे काम कर रहे हैं, शिव ढाबा पे या शिव शरण ढाबा पे या गणेश ढाबा पे, अगर 10-20 मुसलमान है या 5-6 मुसलमान है, उनको 10-15 दिन के लिए अपने घर बैठ जाना चाहिए। कोई आदमी अगर वहाँ रह रहा है कर्मचारी, उसको अपनी आइडेंटिटी नहीं छिपानी चाहिए। मेरा नाम मोहम्मद इकराम है और मैं किसी होटल पे अगर काम करता हूँ कर्मचारी के रूप में, आपने जाके पूछा, किसी ने भी पूछा एक भाई कि आपका नाम है, मुझे बताना चाहिए मोहम्मद इकराम। कुछ चोरी थोड़ा ही है। कांवड़ यात्रा देश के कई अलग अलग प्रदेशों में भी होती है। वहाँ भी लाखों करोड़ों श्रद्धालु उमड़ते हैं, लेकिन सब शांतिपूर्ण संपन्न हो जाता है। फिर क्यों कुछ खास इलाकों में ही कांवड़ यात्रा को लेकर माहौल में तीखी टिप्पणियों की आग सुलगाई जाती है? भक्ति में थोड़ा कष्ट ना हो तो फिर मजा नहीं आता ना। भोले का मेला है, इसमें तो हर कोई जाता है, इसमें तो सब रंग के जाते हैं। जो अन्य धर्म के लोग हैं, जिस तरीके से भोजन की दुकानें खोलने 10-12 दिन बंद कर लेंगे तो क्या चला जाएगा। इस देश की सबसे बड़ी यात्रा कांवड़ यात्रा, हम कैसे दूषित करा लें? हर बार विवाद इनकी वजह से होता है। हम विवाद नहीं करते, विवाद ये करते। गत वर्ष 22 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट में इसी मुद्दे को लेकर रिट दायर की गई थी, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि आप किसी भी नागरिक को उसकी दुकान पे अपनी नेम प्लेट या कर्मचारियों के नाम लिखने के लिए आप पाबंद नहीं कर सकते। कांवड़ यात्रा को सियासी एजेंडा कौन बना रहा है? महादेव की भक्ति की पवित्रता में नफरत की भांग कौन? कांवड़ यात्रा विशुद्ध रूप से एक धार्मिक यात्रा है, लेकिन जहां धर्म का उल्लेख आता है वहां पर राजनीति शुरू हो ही जाती है। और ये इस साल की बात नहीं है, ये साल दर साल हमें देखने को मिलता है। आखिर क्या कारण है कि जो यात्रा पूरी तरीके से धार्मिक है वहां पर इतना ज्यादा राजनीति होती है? उत्तर प्रदेश सरकार का फरमान है कि खाने पीने के कारोबार से जुड़े दुकानदार और उनका स्टाफ अपनी असली पहचान के साथ काम करें, नेम प्लेट लगाएं ताकि कांवड़ियों को कोई भ्रम न रहे। इस पर सियासत का मिजाज भनभना गया है। विवाद की शुरुआत तब हुई जब हाल ही में एक संगठन के पदाधिकारियों ने मुजफ्फरनगर के एक होटल पंडित जी वैष्णो ढाबा में एक कर्मचारी की पहचान जानने की कोशिश की। इस पर बवाल मच गया। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम देखो गोपाल नाम रखा था, जबरदस्ती चूड़ा पहनागा। किसने रखवा था गोपाल नाम तुम्हारा? मालिक ने। कौन? होटल मालिक ने? मालिक ने। क्या नाम है उसका? सनम्बर ने। अच्छा, नाम है तुम्हारा? असली नाम क्या है? असली नाम है मेरा तजम्मुल जी। तजम्मुल? हाँ, झूठ नहीं बोलना था। कौन सा गाँव आपका? बजेड़ी जहाँ बैठा। बजेड़ी का। उस दिन आपने क्यों बताया था गोपाल? नहीं देखो ना, होटल वालों ने मेरा नाम रखो, क्या नाम मुझे गलत बताओ। गोपाल नाम बताने वाला कर्मचारी मुजम्मिल निकला, लेकिन जिस तरह से हिंदूवादी संगठन के लोगों ने उसकी पहचान को उजागर किया, उसने सियासत को मुद्दा थमा दिया।
ये देश के दुश्मनों से मिले हुए लोग हैं जो देश के अंदर शांति नहीं चाहते। धर्म की आड़ में धार्मिक ब्लैकमेल करके ये सब हरकतें कर रहे हैं। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये लोग आतंकवादियों को संरक्षण देने का काम पहले भी करते रहे। सरकारें छोड़ी आतंकवादियों को, ये लोगों ने काम किया है, इसी को इशू बनाते हैं। तो इसलिए पहचान है सुरक्षा के लिए, पहचान है उस यात्रा को सफल होने के लिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी धर्म और जाति पूछ करके जुल्म और अन्याय करने का काम कर रही है, और यही काम आतंकवादी करते हैं कि धर्म पूछ करके हत्या और हमला करने का काम करते हैं। क्या पहचान छुपाना चाहते समझ नहीं आ रहा। वही लोग छुपाना चाहेंगे जो संदिग्ध हैं, वही लोग छुपाना चाहेंगे जिसको कहीं परहेज है या कुछ तथ्यों को, अपनी पहचान को छुपा करके कुछ गलत करना चाह रहे हैं। मामले ने तूल पकड़ा और कांवड़ यात्रा के केंद्र में सियासत का पहिया देश भर में तेजी से घूमने लगा। कोई हेटरेट की बात नहीं कर रही। जाके तुम्हारा पैंट उतारो, तुम क्या बोलते हैं? उनके कोई लीडर को बोले तुम्हारा पैंट उतारो, क्या बोलते हो लोग? अरे क्या बात कर रहे हैं? वो जो बेचारा उसका नाम गोपाल है, क्या है तमाशा है? किसको राइट है जाके होटल में? कौन है आप बोलने वाले? किसके आप जाते कैसे होटल में? आप हु आर यू? आप पुलिस है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दिया लास्ट टाइम, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आज भी रिलेवेंट है। आप होते कौन जाने वाले वहां पे? तुम्हारे को धरना देना है, तुम जाके धरना, तुम होटल में कैसे जाते? तुम किसकी होटल में? तो तुम होते कौन? तुम गवर्नमेंट है, तुम कानून है, कौन है तुम? कोई भी भोजन बेचने वाला व्यवसाय, रेस्टोरेंट मोटे तौर मान ले, उनको जो उनके मालिक हैं उसका नाम प्रदर्शित करना चाहिए, अपना जीएसटी नंबर आदि प्रदर्शित करना चाहिए। कोई नया कानून नहीं है, पुराना कानून है, और उसी के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। इसको बुरा मानने वाले वो लोग हैं जो अवैध काम कर रहे हैं, जो अशुद्ध भोजन प्रस्तुत करते हैं और पकड़े ना जाएं इसके लिए नाम छुपाते हैं। तो ऐसा कोई ना करे, और जो कर रहा है उसके खिलाफ कानून उपलब्ध है, सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्य मुद्दा खान पान की शुद्धता का था, लेकिन राजनीति ने उसे पार्टी पॉलिटिक्स का खेल बना दिया। कांवड़ और कांवड़ियों से छिटक कर दलगत राजनीति का हिस्सा बन गया। पवित्र सावन मास की यात्रा है, भोलेनाथ की कांवड़ यात्रा है। यात्रा की पवित्रता कहीं भंग न हो, इसमें हरज क्या है? आप अपना नाम उजागर करिए, जिसको जाना होगा, जिसको जहां मन करना होगा वहां चाय पिएगा, खाना खाएगा। आपको नाम छुपाकर काम करने का इतना क्यों आपको ऐसी मजबूरी है? कांवड़ यात्रा आज से नहीं हो रही है, आदि अनादि काल से हो रही है। कभी आज तक इस तरह की चीज़ें नहीं आई। ये भाजपा के लोग फेल हो चुके हैं, अपनी कानून व्यवस्था से फेल हो चुके हैं, रोजगार नौकरी सबसे फेल हो गए। केवल हिंदू मुसलमान करके जनता को भ्रमित करने का और प्रदेश की जनता को ठगने का काम। समाजवादी पार्टी कांवड़ यात्रा के लिए जारी किए गए यूपी सरकार के निर्देशों के खिलाफ सबसे अधिक हमलावर है और बीजेपी को जमकर घेर रही है। इस सरकार की नाकामी यही है कि पिछले 11 साल में केंद्र सरकार की में और अभी तक के 9 साल की सरकार में उनके लिए सुविधाएं क्यों नहीं दी? वही पुराना घिसा पिटा रटा रटाया, हिंदू वाहिनी के लोग, विश्व हिंदू परिषद लोग, आरएसएस पीछे से, बीजेपी के लोग पीछे से, केवल टारगेट करना, वोट उन्हें कैसे मिले, डिवीजन कैसे करें। ये नकारात्मक लोग हैं, ये नेगेटिव सोच के लोग हैं। काम किया नहीं इन्होंने, इनको किसने रोका था? बीजेपी भी इसके जवाब में समाजवादी पार्टी पर निशाना साधने में कोई कसर छोड़ नहीं रही। जहां कभी सनातन को डेंगू वायरल, भगवान के अस्तित्व पर प्रश्न, भारत की संस्कृति व सनातन का अपमान, अफजल गुरु और कसाब को बचाने के लिए आधी रात को सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खुलवाना, ये मानसिक दिवालियापन से ज्यादा कुछ नहीं। दिल्ली की बीजेपी सरकार ने भी कांवड़ यात्रा को लेकर खास गाइडलाइंस जारी की हैं और उत्तराखंड सरकार भी इसको लेकर काफी गंभीर है। कांवड़ यात्रा हमारी बहुत आस्था और श्रद्धा की यात्रा है, जिसमें प्रत्येक वर्ष 4 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं, ऋषिकेश आते हैं, आसपास के क्षेत्रों से मां गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों को प्रस्थान करते हैं। ऐसे में उनका आना जाना होता है और 2-3 दिनों की प्रक्रिया ये सब होती है। इसमें जो रास्ते भर में जो दुकानदार होते हैं, खाद्य सामग्री जहाँ खाना मिलता है, वो सब शुद्ध होना चाहिए।
और कहीं किसी प्रकार की मिलावट न हो, कोई असंदिग्ध न हो, उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए प्राथमिकता है। धर्म की राजनीति से लेकर भड़काऊ राजनीति के आरोप गूंज रहे हैं। कांवड़ यात्रा के दिन जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं, राजनीति की आंच और तेज होती जा रही है। जो कांवड़िए हैं वो जलाभिषेक का संकल्प लिए निकलते हैं इस यात्रा पर। बहुत जरूरी होता है कि वो सात्विक रहें, स्वच्छ रहें, यानी इन चीजों का ध्यान देने की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। और यही कारण है कि इस पूरे रूट पर जो दुकानें हैं, जहां पर खान पान की चीजें मिलती हैं, उनमें कौन काम कर रहा है, कौन खाना पका रहा है, किसका दुकान है, ये सारी चीजों को लेकर बात उठी। लेकिन बात ऐसी उठी कि दूर तलक गई, विवाद बढ़ता ही चला जाता है हर वर्ष। महंत यशवीर के नेतृत्व में कांवड़ रूट पर शुरू हुआ पहचान अभियान विस्तृत होता जा रहा है। अब एक साथ 30 से ज्यादा संगठन कांवड़ यात्रा रूट पर पहचान करने के काम में जुटे हैं। राजनीतिक बयानबाजी ने इसको लेकर ऐसा माहौल बनाया कि ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा बन गया। कुछ विधर्मी यहाँ पर अपनी पहचान छुपाकर और आस्था से खिलवाड़ करने का कार्य करते हैं। पिछले कुछ वर्षों से हमारे यहाँ से जो पूज्य स्वामी जी यशवीर महाराज जी, उनके द्वारा एक मुहिम चलाई गई कि अपनी पहचान मत छिपाओ और आस्था से खिलवाड़ करने का कार्य बंद करें। कुछ लोगों को यहाँ की शांति, यहाँ का प्यार और मोहब्बत ये शोभा नहीं देता है। कुछ लोगों ने ये ठेका ले रखा है कि नहीं, हमें तो इस मुल्क का, इस मुजफ्फरनगर का माहौल ख़राब करना है। इसी तरीके से होटलों पर जाकर, ठेलियों पर जाकर, तेरा नाम क्या है, तेरा नाम क्या है। हम ये कहते हैं भाई तुमने ठेका ले रखा है, ये काम तुम्हारा है, ये काम प्रशासन का है। हिंदूवादी संगठन भी अब मैदान में है और मौलाना मौलवी भी। सबकी अपनी नीति है, अपनी राजनीति और अपनी अपनी राय। सनातन पर टीका टिप्पणी करना बड़ा सरल हो गया है, सॉफ्ट टारगेट है सनातन। कभी भी हज यात्रा पर उंगली नहीं उठाई जाती, जकात पर उंगली नहीं उठाई जाती, रोजा पर उंगली नहीं उठाई जाती। लेकिन दीपावली आएगी तो प्रदूषण होगा, होली आएगी तो पानी बर्बाद होगा, और अब कांवड़ यात्रा होगी तो तरह तरह की बातें। हाँ, सब लोगों में सब प्रकार के लोग होते हैं, ऐसा नहीं कि सब ठीक होता है। कुछ अच्छे भले बुरे होते हैं, सभी में होते हैं। किसी जितने मजहब है उन मजहबों में भी अच्छे भले बुरे लोग। हिंदू धर्म में कहीं भी ये बात नहीं लिखी है कि आप किसी गैर हिंदू के हाथ से खाना नहीं खा सकते या पानी नहीं पी सकते। तो फिर जब धर्म में ये तमाम चीजें मौजूद नहीं हैं, तो फिर धार्मिक मुद्दे को एक मुद्दा बनाकर उस पर सियासत क्यों की जा रही है। मुसलमान जब रोजा अफ्तार करता है तो ये नहीं पूछता है कि उस अफ्तार में इस्तेमाल होने वाला सामान हिंदू की दुकान से खरीदा गया है या मुसलमान की दुकान से खरीदा गया है। बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी भी इस विवाद में कूद गए हैं। उनका कहना है कि बात पहचान की है तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने बीजेपी पर अपना निशाना भी साधा है। देखिए, इस्लाम अपने अनुयायियों को पहचान छुपाने से मना करता है। इस्लाम ने अपने तमाम मानने वालों से यही स्पष्ट नज़रिए के साथ में कहा कि हर शख्स, हर मुसलमान अपनी शनाख्त, अपनी पहचान को उजागर करे। बिल्कुल छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और छुपाना गोया कि लोगों को गुमराह करना है, और ये गुमराह करना जायज़ नहीं है। विश्व हिंदू परिषद का मत है कि नेम प्लेट पर सही नाम होना जरूरी है, ताकि कांवड़ियों की शुद्धता के साथ कोई समझौता न हो सके। नदी नहीं आई उससे पहले मगरमच्छ आ गए। अभी कांवड़ यात्रा प्रारंभ भी नहीं हुई, लेकिन उस पर हमला करने वाले लोग तैयार हो गए। कांवड़ यात्रा के अंदर रफली लगभग 8 करोड़ से अधिक लोग, श्रद्धालु जो है ना, अलग अलग स्थानों से अपनी भक्ति और शक्ति के साथ में सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा तय करते हैं, और पूरे शुद्ध सात्विक मनोभाव से रहते हैं, सात्विक भोजन करते हैं। ऐसे में मार्ग में अगर कोई उनको तामसिक भोजन करे छद्म वेश में, नाम छुपा करके, पहचान छुपा करके, तो आखिरकार कैसे बर्दाश्त होगा। मुजफ्फरनगर से शुरू हुआ यह विवाद सूबे के बाकी इलाकों को भी अपनी आगोश में लेने लगा है। मेरठ में हिंदू संगठनों ने कांवड़ मार्ग पर पहुंचकर रेस्टोरेंट और होटल चलाने वालों को नेम प्लेट लगाने के लिए कहा।
गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के पदाधिकारियों ने कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों को नाम और असली पहचान लगाने का अभियान शुरू कर दिया है। कांवड़ मार्ग पे जितने भी दुकानदार हैं अपना नाम, पता व मोबाइल नंबर जरूर अपनी दुकान के आगे लगाएं, जिसका इंद्र अफसर पूरी तरीके से समर्थन करता है। बात अच्छी है, सरकार की तरफ से बढ़िया आया हुआ है, हम लोग लगा रखे हैं सब कुछ, आदेश सब बढ़िया है, हम लोग पालन करेंगे और कांवड़ियों को सेवा करेंगे और सस्ते रेट में उन लोगों को सेवा करेंगे, खिला पिला करके। अयोध्या में प्रशासन किसी भी अनहोनी को टालने के लिए दुकानों पर नेम प्लेट लगा रहा है ताकि दुकानदार की पहचान उजागर हो सके। कांवड़ यात्रा की दृष्टिगत सारी तैयारियां कर ली गई हैं और इस समय आप देखेंगे कि जो हमारे रोड्स हैं जो निर्माणाधीन थी पूर्व में, वो सब भी निर्मित हो चुकी हैं। मोस्टली जहां पर कांवड़ यात्राएं निकलेंगी जहां से, तो सारे जिलाधिकारियों द्वारा व्यवस्थाएं की गई हैं, बैठक कर ली गई हैं। जो हमारे व्यापारी संगठन हैं जो वहाँ पर फूड स्टॉल्स लगाते हैं, वहाँ पर भी उनसे भी बात हुई है किस प्रकार से उसको सुनियोजित ढंग से स्थापित किया जाना है। तो जो भी व्यवस्था है वो सब की जाएंगी, कहीं कोई अड़चन ना हो, कोई अवरोध ना हो। स्पेशली जहाँ पर कंस्ट्रक्शन ज़्यादा चल रहा होता है वहाँ पे कई जगहों पर ऐसी दिक्कतें आने की संभावना बनी रहती है, तो वो पहले से ही सब सर्वेज कर लिए गए हैं ग्राउंड पर और कहीं कोई अव्यवस्था नहीं होगी। इस प्रकार की व्यवस्था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अयोध्या के साधु संत भी योगी सरकार के फैसले के साथ खड़े दिख रहे हैं। मुझे किससे सामान लेना है, मुझे किससे सामान नहीं लेना है, वहाँ पे मेरी आस्था की सवाल है। इस आस्था से खेलने वाला व्यक्ति अगर कोई भी है तो कतई हुआ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो सावन पवित्र मास है ये हिंदुओं का है, सनातनियों का है। ये भगवान शिव के लिए कितनी दूर से जल भर करके डाक बम, बोल बम इत्यादि के माध्यम से आप लोग देखते हैं कितना परिश्रम करके, कठोर परिश्रम करके, बगैर रुके, बगैर चले, बगैर खाए पवित्र जगह से जल उठा करके और भगवान शिव के मंदिर तक जाते हैं। ऐसी स्थिति में बीच में कोई आतताई विधर्मी उनको अपवित्र करे, उनके अनुष्ठान को खंडित करे, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। भारतीय सरकार ने जो विधान लगाया है नेम प्लेट का, ये बहुत आवश्यक है। जैसे जैसे कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियों को अमली जामा पहनाने का वक्त नजदीक आ रहा है, पहचान का अभियान प्रशासन के लिए नई चुनौती बनकर आ खड़ा हुआ है। 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई और उसके बाद से ही कांवड़ यात्रा को लेकर कुछ नया हर वर्ष देखने के लिए मिला। बहुत कड़ाई योगी आदित्यनाथ ने बरती और साल दर साल ये चर्चा में आता रहा, कभी नेम प्लेट को लेकर, कभी डीजे के म्यूजिक को लेकर, कभी कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा को लेकर। कांवड़ यात्रियों पर जो हमला करेगा तो फिर गोली से नहीं, उसको पुलिस की गोली समझाने का कार्य कर देगी। लोगों ने कहा दंगा हो जाएगा, हमने कहा एक बार आर पार हो ही जाए, देखा जाएगा। किसी ने किसी कांवड़ यात्रा को, निर्दोष व्यक्ति को छेड़ना तो ऊपर से उसका काम तमाम कर देना। शिव भक्तों पर गोली चलाएगा कोई व्यक्ति, दंगा कराएगा, गोली से नहीं मानेगा तो गोली से तो मानी जाएगा। बैठक हुई, मुझे एक बात को लेकर के बड़ी हैरानी हो रही थी और वो आवाज उठती थी कि जितने कांवड़ यात्री जाएंगे, जितने समूह जाएंगे, कोई माइक नहीं बजेगा, कोई डीजे नहीं बजेगा, कोई बाजा नहीं बजेगा। तो मैंने कहा वह कांवड़ यात्रा है या शव यात्रा है? अरे वो कांवड़ यात्रा में बाजे नहीं बजेंगे, डमरू नहीं बजेगा, ढोल नहीं बजेगा, चिमटे नहीं बजेंगे, लोग नाचेंगे गाएंगे नहीं, माइक नहीं बजेंगे, तो फिर वो यात्रा ही आप कांवड़ यात्रा कैसे होगी? मैंने कहा उत्तर प्रदेश के अंदर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की कमान संभालने के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शासन प्रशासन के सामने ये स्पष्ट कर दिया था कि कांवड़ यात्रा को लेकर उनकी रणनीति साफ है। उन्होंने कांवड़ यात्रा को लेकर एक प्लान तैयार किया और उसे अपनी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर की चुनौती से जोड़ दिया। याद करिए 2017 के पहले सरकारें नहीं निकालने देती थी और जैसे हम लोग आए, हमने कहा भी कांवड़ यात्रा तो हम निकालने देंगे। लोगों ने कहा दंगा हो जाएगा, हमने कहा एक बार आर पार हो ही जाए, देखा जाएगा। और बहन और भाइयों, आप देखते होंगे
4 करोड़ लोग जाते हैं, तिनका नहीं हिलता, और उल्टा हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करके पूरी यात्रा निकाली जाती है। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा का जो रूट अक्सर सांप्रदायिक झगड़ों या हिंसा का शिकार बनता था, वो इस तरह से है। दिल्ली गाजियाबाद से जो कांवड़िया निकलते हैं और दूसरी तरफ अलीगढ़ से जो कांवड़िया आते हैं, उन्हें मेरठ से होकर गुजरना पड़ता है। यहाँ से मुजफ्फरनगर की ओर बढ़ना होता है, जहाँ एक रास्ता शामली की तरफ से आकर जुड़ता है। ये कारवां रुड़की की ओर बढ़ता है, जहाँ शामली से रास्ता जुड़ता है और फिर हरिद्वार पहुँचता है। मुजफ्फरनगर से करीब 2.5 करोड़ कांवड़िया गुजरते हैं। कांवड़ यात्रा का ये सारा रूट सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील माना जाता है, खास तौर पर 2013 में हुए मुजफ्फरनगर के भीषण हिंदू मुस्लिम दंगों के बाद। योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा को सुरक्षित रूप से निकालने की योजना पर काम किया। साथ ही कांवड़ यात्रा की हेलीकॉप्टर से निगरानी और फूल वर्षा का प्रावधान भी शुरू किया। कावड़ यात्रा निकलती थी, ये हमला करते थे। अब तो कावड़ यात्रा निकलती है और ऊपर से हेलीकॉप्टर से मैं साथ भेजता हूं, हेलीकॉप्टर को भी देखते रहो। कावड़ यात्राओं पे पुष्प वर्षा करना, लेकिन अगर किसी ने किसी कावड़ यात्रा को निर्दोष व्यक्ति को छेड़ना तो ऊपर से उसका काम तमाम कर देना। इस साल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट आदेश है कि कांवड़ यात्रा के रूट पर पैनी नजर रखी जाए, किसी तरह की कोताही न हो, और इसके साथ ही मांसाहार बिक्री पर रोक रहेगी। विक्रेता अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखेंगे। प्रतिबंधित जानवर नहीं आएंगे रूट पर और कोई कांवड़ियों से मनमाने दाम वसूल नहीं कर सके, ऐसा प्रबंध होना चाहिए। कांवड़ यात्रा एक पवित्र यात्रा है, शुचिता हो, अपेक्षित लोगों को विशुद्ध रूप से उसके अपेक्षानुसार भोजन मिले, नाश्ता मिले। तो मुझे लगता है कि उसमें क्या पहचान छुपाना चाहते समझ नहीं आ रहा। वही लोग छुपाना चाहेंगे जो संदिग्ध हैं, वही लोग छुपाना चाहेंगे जिसको कहीं परहेज है या कुछ तथ्यों को, अपनी पहचान को छुपा करके कुछ गलत करना चाह रहे हैं। अपनी पहचान स्पष्ट करिए, जिसको जहाँ जरूरत होगी अपना व्यापार करिए, कारोबार करिए, दुकान चलाइए, जो आप करना करिए, लेकिन अपनी पहचान को साफ सुथरा प्रदर्शित करने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। योगी सरकार ने हर साल ही कांवड़ यात्रा से पहले कड़े फैसले लिए और उन्हें कड़ाई से लागू भी किया। जुलाई 2022 में मांस और शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया। जुलाई 2023 में खुले में मांस बेचने पर रोक लगी। जुलाई 2024 में नेम प्लेट का आदेश आया, जिस पर जमकर सियासत हुई थी। दरअसल योगी सरकार ने 2024 में यह आदेश दिया था कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर सभी दुकानदारों को नेम प्लेट लगानी होगी। साथ ही कोई हलाल प्रोडक्ट बिकता पाया गया तो कड़ी कार्रवाई होगी। सरकार ने हवाला दिया कि इससे कांवड़ियों की शुद्धता बनी रहेगी। सरकार के इस आदेश के खिलाफ कुछ याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में गईं। कोर्ट ने इसे निजता का उल्लंघन बताते हुए योगी सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद योगी सरकार ने 2 महीनों में यूपी के सभी होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट पर दुकान मालिकों को नाम लगाने का आदेश जारी किया। साथ ही सीसीटीवी की निगरानी और सफाई के लिए ग्लव्स का भी शासन आदेश भी जारी किया। योगी सरकार के फैसले और विपक्षी नेताओं की आपत्तियों के साथ विशुद्ध रूप से धार्मिक कांवड़ यात्रा राजनीति और विवादों का केंद्र बनती चली गई। हर साल कांवड़ यात्रा के दिन जैसे जैसे करीब आते हैं, राजनीति के हलकों में हलचल मचने लगती है। हमारे इस कार्यक्रम में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।